हर हर महादेव दोस्तों, आइए जानते हैं आज पूर्णिमा और अमावस्या दो बहनों की कहानी। एक राज्य में एक राजा और एक रानी रहते थे, जिनकी 4 संतानें थीं, 2 लड़के और 2 लड़की। एक लड़की का नाम पूर्णिमा तथा दूसरी लड़की का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर के कामों में निपुण थी और घर का पूरा काम करती थी और भगवान की पूजा अर्चना भी किया करती थी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती करूंगी कि वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अतिरिक्त वह गौ माता की सेवा भी किया करती थी और उसकी दूसरी बहन अमावस्या ना ही घर का कोई काम करती थी, ना ही भगवान की पूजा अर्चना करती थी और ना ही गौ माता की सेवा करती थी। पूर्णिमा सर्वगुण संपन्न थी। फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटे तथा पुत्री अमावस्या को ही प्यार किया करते थे और वह पूर्णिमा से प्यार नहीं करते थे, उसके साथ भेदभाव करते थे। राजा के 4 पुत्र और पुत्री धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। जब वे बड़े हो गए, राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह योग्य कन्याओं के साथ कर दिया। इसके बाद रानी ने राजा से कहा कि अब दोनों पुत्री विवाह योग्य हो गई हैं, इन दोनों का विवाह भी करा दिए जाए। लेकिन पुत्री अमावस्या का विवाह किसी बड़े खानदान में कराना और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में कराना, क्योंकि पूर्णिमा को केवल भगवान की पूजा पाठ करना ही पसंद है और गाय की सेवा करना पसंद है। अब रानी ने राजा को दोनों पुत्रियों का रिश्ता तय करने के लिए भेज दिया। राजा ने अपने पड़ोसी राज्य में जाकर वहाँ के राजा के पुत्र से अमावस्या का रिश्ता तय कर दिया और वहीं पास के गांव में जाकर एक गरीब परिवार के लड़के से पुत्री पूर्णिमा का रिश्ता भी तय कर दिया। यह सारी बात जाकर राजा ने अपनी रानी से बताया तो रानी यह सोचने लगी कि अब देखते हैं कि भगवान इसकी मदद कैसे करते हैं। ये बहुत ही पूजा पाठ करती है और भगवान में मगन रहती है। पूर्णिमा को भाई और उसकी भाभी पूर्णिमा से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनके घर के कामों का उनका साथ देती थी और कामों में उनके हाथ बटाती थी। और यही उनकी दूसरी बहन अमावस्या उन पर अपना रोब झाड़ती थी और घर का कोई कार्य नहीं करती थी। कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों पुत्रियों का विवाह हो जाता है। राजा और रानी के विवाह के बाद अपनी दोनों पुत्रियों को विदाई देते हैं। विदाई देते समय राजा और रानी पुत्री अमावस्या को बहुत सारा धन और दौलत देकर विदा करते हैं और पूर्णिमा को भी कुछ भी नहीं देते हैं और खाली हाथ अपने घर से विदा करते हैं। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल को चली जाती हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन अमावस्या अपने घर पर शिव जी की कथा रखती है, जिसमें वह सभी गांव वालों को निमंत्रित करती है और अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाती है। जब गांव की सभी औरतें अमावस्या के यहाँ जाती हैं तो यहाँ सब दृश्य पूर्णिमा अपने घर के दरवाजे के बाहर बैठकर देख रही होती है। तब वहाँ से गुजर रही औरतें पूर्णिमा से कहती हैं कि तुम्हारी बहन के यहाँ शिव जी की कथा रखी है, क्या तुम नहीं चलोगी? पूर्णिमा ने कहा, मुझे निमंत्रण नहीं आया है, मैं नहीं जा सकती। सभी गांव की औरतों ने पूर्णिमा से कहा, बुलाया नहीं तो क्या हुआ, भगवान शिव की कथा है, तुम हमारे साथ चलो। गांव की सभी औरतों की बात मानकर पूर्णिमा भी उनके साथ भगवान शिव की कथा में अमावस्या के घर चली जाती है। जब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ती है तो वहाँ कहती है कि तुम यहाँ से कैसे आई? तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हें बुलाया ही नहीं था। खैर कोई बात नहीं, अब तुम आ ही गई हो तो चुपचाप बैठी रहना। और यह कहते हुए अमावस्या में पूर्णिमा की गरीबी का भी मजाक उड़ाया जाता है। पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोते रोते मन ही मन में पूर्णिमा भगवान शिव से विनती करती है, हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना गलत है? गौ माता की सेवा करना गलत है? आखिर मेरी गलती क्या है? आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कब बनाएंगे? पूर्णिमा बार बार भगवान शिव से यही कहती रहती है। इतने में शिव कथा पूरी हो जाती है और अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगती है। वह सभी को प्रसाद देती है, लेकिन पूर्णिमा को वहाँ प्रसाद नहीं देती है। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही अपने घर लौट जाती है। रास्ते में वह यह सोचती है कि यदि बच्चे उसे कथा का प्रसाद मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या दूंगी। तो वह अपने मायके अपने भाई और भौजाई के यहाँ जाएगी और वहाँ जाते हुए अपने बच्चों के लिए कुछ लेकर जाएगी। ऐसा सोचते हुए वहाँ अपने घर वापस लौट आई और घर वापस लौट कर आने के बाद वह अपने पति और बच्चों से कहती है कि वह अपने मायके जा रही है। पति ने कहा ठीक है और कुछ समय के बाद पूर्णिमा अपने मायके के लिए रवाना हो जाती है। चलते चलते रास्ते में एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी का पौधा लगा था। उस चबूतरे पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। वह कोई और नहीं, साक्षात तुलसी माँ थी। उस बूढ़ी माता ने पूर्णिमा से कहा, बिटिया तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा अपना परिचय देती है। परिचय देने के बाद बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि तुम यहाँ तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा पानी डाल दो और इस चबूतरे की सफाई कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ, मैं तुलसी में पानी डाल देती हूँ और यहाँ की साफ़ सफाई कर देती हूँ। पूर्णिमा ने साफ़ सफाई करने के बाद बूढ़ी अम्मा को भी नहला दिया और बूढ़ी अम्मा की
भी सेवा करके उनके पैर दबाए और बूढ़ी अम्मा से कहा कि माँ जी और बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूँ, और कोई काम हो तो बता दीजिए, मैं कर दूँगी। बूढ़ी अम्मा ने कहा कुछ नहीं, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने बूढ़ी अम्मा से कहा ठीक है अम्मा जी मैं जाती हूँ। वापस जाते वक्त आपसे मैं मिलती हुई जाऊंगी। कुछ समय आगे चलने के बाद शिव मंदिर आया। वहाँ पर उसे एक बूढ़े बाबा मिले जो मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। वह कोई और नहीं, साक्षात भोलेनाथ थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा कि कहाँ जा रही हो बेटी, तुम कौन हो तुम? पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। उस बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा इस चबूतरे की और इस मंदिर की सफाई कर दो। तब पूर्णिमा ने मंदिर की और चबूतरे की सफाई करी। वहाँ पर पूजा अर्चना कर गई और साफ सफाई करने के बाद बूढ़े बाबा को भी नहला दिया। उससे कहा कि बाबा कोई और काम हो तो बता दीजिए, तब मैं आपका काम कर दूंगी। तब शिव जी ने बोला कि कोई बात नहीं, अब मुझे कोई काम नहीं कराना है, अब तुम जा सकती हो, लेकिन वापस आओगी तब मुझसे मिलते हुए जाना। तब पूर्णिमा ने कहा ठीक है। फिर वह आगे चलती है तो उसे एक काली जी का मंदिर दिखता है। वहाँ चबूतरे पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई नजर आती हैं। वह बूढ़ी अम्मा से बात करती है। बूढ़ी अम्मा उसका परिचय लेती है और उससे कहती है कि यहाँ मंदिर में कोई नहीं आता है, तो कृपा कर तुम यहाँ पर साफ़ सफाई कर दो। तब वह उस मंदिर की साफ़ सफाई करती है और उनकी सेवा करती है, उनका श्रृंगार करती है और उसके बाद वहाँ से आगे बढ़ जाती है। आगे चलने पर उसे एक नदी मिलती है। वहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी रहती है। वह कहती है बेटी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? तब वह अपना परिचय देती है। बूढ़ी अम्मा पूर्णिमा से कहती है नदी पर स्नान करने तो यहाँ सब लोग आते हैं, लेकिन यहाँ की सफाई कौन नहीं करता है, इसलिए तुम सफाई कर दो। पूर्णिमा ऐसा ही करती है और उनके पैर दबाती है, उनकी सेवा करती है। आगे चलकर वह अपने मायके पहुँच जाती है। वहाँ पर पूर्णिमा उसके भाई भाभी को देखकर बहुत खुश होती है और उसके भाई भाभी भी पूर्णिमा को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसकी बहुत खातिरदारी करते हैं और बच्चों के लिए कुछ देते हैं। जब वो वापस आती है तो उसकी भाभी उसके लिए एक साड़ी देती है और बच्चों को खेल खिलौने देते हैं, खाने पीने की चीज़ें भी रख देती है। बहुत दिनों के बाद और पूर्णिमा और भाभी ने थैला पूर्णिमा के हाथ में दे दिया और कहा कि जाओ जल्दी वापस जाना। इसके बाद पूर्णिमा वहाँ से अपने ससुराल के लिए रवाना हो जाती है और उसी नदी के किनारे पहुँची और नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर उतर गई। उतरने के बाद वहाँ पर उसे बूढ़ी अम्मा मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे तुम अपने घर जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास बहुत सारे थैले हो गए थे। उन्हें लेकर पूर्णिमा वहाँ से रवाना हो गई। आगे कुछ दूर चलने पर काली माँ का मंदिर आया। वहाँ पर काली माँ बूढ़ी माँ के स्वरूप में विराजमान थी। उन्होंने कहा बेटी आ गई? पूर्णिमा ने कहा हाँ माँ जी मैं आ गई हूँ। तो तब उन्होंने एक थैला दिया और कहा कि यह थैला अपने घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए थे। तीनों थैले लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ी। कुछ दूर जाने पर शिव जी का मंदिर आया। बूढ़े बाबा ने भी उसको बोला कि तुम आ गई। तब पूर्णिमा को भी उन्होंने एक थैला दिया और कहा कि अपने घर जाकर खोलना। बाबा अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए थे। अब पूर्णिमा 4 थैलों को लेकर अपने घर जाती है तो रास्ते में एक पुरानी साड़ी निकली उसके पास में, तो उन सभी थैलों को एक गड्ढा बना लिया। और जब पूर्णिमा अपने घर पहुंच गई तो उसने सबसे पहले अपने मायके का थैला खोला। जब उसने थैला खोला तो उसमें बहुत सारे नए नए कपड़े थे, बच्चों के लिए खिलौने थे, वो सब उसने बच्चों को दे दिए। फिर उसके बाद उसने दूसरा थैला खोला जिसमें जो गंगा मैया ने दिया था। गंगा मैया ने उसे बहुत सारे हीरे जवाहरात और धन दौलत दी थी। फिर उसने शिवजी वाला थैला खोला तो उसमें बहुत सारी खुशियाँ और धन था, पैसे थे। इसके बाद उसने बूढ़ी अम्मा वाला थैला खोला तो जब उसने बूढ़ी अम्मा वाला थैला खोला तो उसमें बहुत सारा अनाज था और धन धान्य थे। इसके बाद उसने काली मैया वाला थैला खोला जो कि हीरे जवाहरातों से और श्रृंगार के सामानों से भरा हुआ था। इस तरीके से पूर्णिमा सारे थैले खोलने के बाद खुशियों से पागल हो गई और झूमने लगी और उसके घर में अब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसके घर में धन दौलत धान्य सब कुछ था। फिर उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक शिव जी की कथा कराऊं। तब उसने अपने गांव में बोल दिया, सबके लिए बुलवाया गया और उसकी बहन को भी उसने बुलवाया। जब उसकी बहन उसके घर शिव जी की कथा सुनने आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर किसी बात की कोई कमी नहीं है। तब उसने ये जानना चाहा तो उसने पूर्णिमा से बात करी। पूर्णिमा ने उसे सारी बात बताई कि वह कैसे कैसे अपने मायके गई थी, तब रास्ते में उसने क्या क्या किया। तब अमावस्या अपने घर पहुंच के कुछ दिन बाद मायके जाती है। रास्ते में उसे वैसे ही
बूढ़ी अम्मा मिलती हैं, शिव जी का मंदिर मिलता है, काली जी का मंदिर मिलता है, नदी मिलती है। वो सब उससे बोलते हैं अमावस्या से कि तुम हमारे यहाँ की सफाई कर दो और हमारे यहाँ का श्रृंगार कर दो। लेकिन अमावस्या कुछ नहीं कहती है और आगे बढ़ जाती है, कोई साफ सफाई भी नहीं करती है और अपने मायके चली जाती है। जब वह मायके पहुंचती है तो वहाँ पर उसके भाई भाभी देखते हैं और उसको खुश नहीं होते हैं। वे सोचते हैं कि अब ये आ गई है, कुछ काम तो करेगी नहीं। तो वो लोग शाम को खाना बनाते हैं और खा पी कर सो जाते हैं। सुबह जब अमावस्या सोकर उठती है तो अपनी भाई भाभी से कहती है कि मैं घर जा रही हूँ। तो उसके भाई भाभी बोलते हैं कि ठीक है जाओ। तो अमावस्या बोलती है कि मैं जा रही हूँ लेकिन तुमने तो मुझे कोई थैला नहीं दिया, पूर्णिमा को थैला दिया था। तो वो कहते हैं कि वो थैला तुम्हारे घर पहुँच जाएगा, तुम भी अपने घर जाओ। फिर वो अपने घर जाती है तो रास्ते में उसको नाव मिलती है। नाव में जैसे ही बैठती है तो उसको वहाँ पर फूलों से भरी हुई नाव मिलने के बजाय कांटे मिलते हैं जो कि उसको चुभ जाते हैं और उसके खून निकलने लगता है पैरों से। फिर वह आगे बढ़ती है तो वहाँ पर उसको शिव मंदिर दिखता है। वहाँ पर शिव मंदिर में बूढ़े बाबा मिलते हैं और बोलते हैं कि तुम आ गई बेटी। तो बोलती है हाँ, लेकिन तब अमावस्या बोलती है कि आप मुझे थैला नहीं देंगे। तो बोलते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें थैला नहीं दूंगा, तुम अपने घर जाओ, तुम्हें थैला घर पर ही मिल जाएगा। फिर आगे उसको लक्ष्मी जी का मंदिर मिलता है। फिर लक्ष्मी जी वहाँ पर बैठी हुई मिलती हैं। तो वो अमावस्या से पूछती हैं तुम आ गई। तब अमावस्या बोलती है हाँ मैं आ गई, आप मुझे थैला नहीं देंगी, तब वो तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। इसी तरीके से वो सारे मंदिरों में जाती है, सारी जगह पर, और उसको कोई भी थैला नहीं देता है। और जब वो घर पहुंचती है तो उसको थैले अपने घर पर पड़े हुए दिखाई देते हैं। वहाँ पे 5 थैले मिलते हैं। जब वो उन थैलों को खोलती है तो सोचती है कि इन थैलों में से मुझे बहुत सारी धन दौलत और श्रृंगार का सामान मिलेगा, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे ही वो थैला खोलती है उसमें एक में मिट्टी थी, एक में कंकड़ थे, एक में पत्थर थे, एक में कांटे भरे हुए थे। इस तरीके से सारे थैलों में उसको मिट्टी, कंकड़ और कांटे ही मिलते हैं। तब वह दुखी हो जाती है और इसका कारण पूर्णिमा से पूछती है। तब पूर्णिमा बताती है कि तुमने रास्ते में जो जो भी मिला उनकी कोई सेवा नहीं करी, कोई सत्कार नहीं किया, और घर पर पहुंचकर भी तुम भाभीियों का हाथ नहीं बटाती हो, काम नहीं करती हो, इसलिए सभी लोग तुमसे नाराज रहते हैं। इसलिए उन्होंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया, कोई तुम्हारी इज्जत भी नहीं करता है। इसलिए अब तब अमावस्या को दुख होता है और वो पूर्णिमा से कहती है कि मैं अब सबकी इज्जत करूँगी और सबके साथ काम में हाथ बटाऊँगी, गौ सेवा भी करूँगी और पूजा पाठ भी करूँगी, मुझे माफ़ कर दो। तब से आगे बढ़ के वो पूजा पाठ करती है और सबकी सेवा करती है और सुखी जीवन व्यतीत करने लगती है।